हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे वन शॉट रिवीजन सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर सीए रौनक कोठारी, जिसको आप लोग प्यार से प्रोफेसर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो बेटा, आज हम एक और ऐसा चैप्टर आपके सामने लेके आ चुके हैं जो कि अगेन आपके सितंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बेटा, इस चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर न्यूली एडेड हुआ है बेटा ये चैप्टर। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ना तो आप 11th और 12th में कभी पढ़ के आए हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट जितना इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ ये चैप्टर काफी आसान है बेटा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा, वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ऑन एन एवरेज वेटेज इसका 5 मार्क्स हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर, यहां पर ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बात को करना चाहता हूं। सर, शेयर कैपिटल की जैसे ही बात होती है तो शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों इक्विटी, और एक होते हैं मेरे प्रेफरेंस शेयर। बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर वो होता है जो सबको सब कुछ पैसा देने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसमें उसको डिविडेंड मिल जाएगा। बट इक्विटी को देने से पहले कुछ प्रायोरिटी हम देते हैं किसी शेयर होल्डर को कि इनको डिविडेंड देने से पहले हम आपको डिविडेंड देंगे, इनका जो भी कुछ हक होगा उससे पहले आपका हक होगा। तो बेटा, उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो क्लियर एवरीवन? अब सर, इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करता है कंपनी के अंदर। सर बोले तो क्या, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, उंगली कर सकता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। बस उसको प्रायोरिटी दे दी है अपॉन द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट बिफोर द इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले हमें कुछ भी अमाउंट होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। तो बेटा, ये तो चलो डिफरेंस हो गया। दूसरा सर, इक्विटी शेयर होल्डर का कभी भी है ना रिडम्पशन नहीं होता, क्योंकि आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती है कि चल भाई मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तू यहां से निकल। कंपनी से 2013 ने बोला इक्विटी शेयर होल्डर का कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हम अगर चाहें तो उनको बोल सकते हैं बेटा लो तुम्हारा पैसा और तुम यहां से जाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 55 ने हमें बोला है कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं हो सकता। मतलब हमें एवरी प्रेफरेंस शेयर 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती बेटा, और चूंकि वो नहीं कर सकती है तो मुझे उनका रिडम्पशन करना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ एन लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो हमें सर 20 ईयर्स के अंदर अंदर करना ही है, तो इसलिए हमारा ये चैप्टर हमारे लाइफ में आ चुका है सीए फाउंडेशन के अंदर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो? यस सर, हम यहां तक क्लियर है। तो सर इक्विटी वालों का रिडम्पशन नहीं होगा, और कंपनी चाहे, देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर में कंपनीज एक्ट ने कंपलसरी कर रखा है। कंपलसरी कर रखा है क्या बेटा? रिडम्पशन कंपलसरी कर रखा है, क्योंकि सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग एवरी प्रेफरेंस शेयर 20 ईयर्स के अंदर अंदर रीपेमेंट हो जाना चाहिए, उसका रिडम्पशन हो जाना चाहिए। बट सर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी चाहे कि हम वापिस पैसा देते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फंड पड़ा है, तो हम चाहें कि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न कम कर दें और वो पैसा हम लोगों को लौटा लें कुछ ज्यादा प्राइस में बेटा, तो उसको हम बोलेंगे बाय बैक,
कि मतलब हमने हमारा शेयर वापस बाईबैक कर दिया है। और बेटा बाईबैक गवर्न होता है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोलो क्लियर है बेटा। तो बाईबैक कवर होता है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर, एंड प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन कवर होता है सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। बोलो क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले माना आप लोगों को भी 1-2 मिनट थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि आउट बात कर रहे हैं, बट बेटा यहां पर अभी अपन लोगों को अब समझ में आएगा कि सर रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक ही हमारे लाइफ में क्यों आया है। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड, चलिए बच्चों आते हैं। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या क्या होंगे। बेटा मैंने डिसोल्यूशन का भी पढ़ा रखा है, उसमें भी सबसे पहले मैंने मेथड से बात करी थी और फिर अपन प्रोविजंस की बात कर रहे थे। तो बेटा रिडम्पशन का मेथड क्या क्या हो सकता है। तो बेटा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। यहां से इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पे करवाने वाला हूं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करके देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बोलो बच्चे क्लियर है यहां तक? जी सर हमको क्लियर है। तो जैसे ही बेटा मेथड्स ऑफ रिडम्पशन की बात आती है, तो रिडम्पशन होता है एक तो आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। मतलब कुछ आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड कुछ आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बेटा समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा, मुझे अब रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो मैं उसका रिडम्पशन करने के लिए एक दूसरी कैटेगरी का इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं रिडम्पशन कर दूंगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बोलो क्लियर है सर? दूसरा सर, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने उस प्रॉफिट्स को क्या करा, क्योंकि जितना प्रॉफिट पड़ा है उतना बैलेंस शीट में कैश भी पड़ा है, इस प्रॉफिट को मैंने बांट दिया, ताकि इस प्रॉफिट को हमने खत्म कर दिया और रिडम्पशन कर दिया हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। बोलो क्लियर है बेटा? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से हो सकता है, या सर आउट ऑफ फ्री रिजर्व से हो सकता है। बोलो क्लियर है बेटा? यहां पर हम जनरली एक बात करें, अगर आउट ऑफ फ्रेश इशू से होगा तो नो नीड टू क्रिएट CRR, अभी इसके बारे में आपको बता रहा हूं। और बेटा आउट ऑफ फ्री रिजर्व से करेंगे तो वी हैव नीड टू क्रिएट CRR। बोलो क्लियर है? और बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 में ओनली जो पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा उसी का क्या बनेगा बेटा? CRR बनेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, हम लोग को यहां तक क्लियर होना चाहिए कि सर अभी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मैंने कोई रिडम्पशन किया, अगर मैंने कोई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, तो बेटा उस केस में मुझे कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि आपको कोई भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया
तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आपको कंपल्सरीली कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा, मतलब बनाना होगा। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि क्या होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना बनता है, क्यों बनता है, सारी बातें बताएंगे। क्योंकि बेटा अपन क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, पहले उसका मेन आंसर देखते हैं, मेन आंसर देखने के बाद अपन लोग उसकी बात करते हैं, कंप्लायंसेस की बात करते हैं। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला, आपको अगर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर के साथ किया होगा तो नो नीड टू क्रिएट CRR, हमें CRR बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो सर ऐसा क्यों बोला कंपनीज एक्ट 2013 ने? तो बच्चे आए, मैं आपको सुनाता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर अभी मेरा शेयर कैपिटल में दो हिस्से थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस थे। बोलो क्लियर है बेटा? अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम करना है, रिडम्पशन करना है, और उसी समय मुझे इक्विटी शेयर को इशू करना है, तो क्या अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल बेस में कोई चेंज हुआ? बेटा कैपिटल बेस में कोई चेंज हुआ? सर नहीं हुआ। तो जब तक कैपिटल बेस में कोई चेंज नहीं होता है तब तक मेरे आउटसाइडर के इंटरेस्ट में कोई अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बेटा हमारे पास उतने ही रिजर्व्स पड़े हैं, हम उतना ही डिविडेंड बांट सकते हैं, हमारे लाइबिलिटी वालों को उतना ही पेमेंट कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर वहां पर बोला गया आपको ऐसा कोई रिजर्व नहीं बनाना है जिसमें आपके प्रॉफिट्स को ब्लॉक करना है। बोलो क्लियर एवरीवन? बट सर अगर मैं रिडम्पशन कर रहा हूं आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो बेटा देखो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस है। जितना रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा होगा उतना कंपनी के पास बैंक बैलेंस पड़ा होगा। तो अब कंपनी क्या चाह रही है, मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम करना है बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा कंपनी ने क्या बोलता है, हमें रिजर्व एंड सरप्लस को कम करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम करना है, और जो भी पैसा अभी रिजर्व में पड़ा है वहां से उनके हमको पे करना है बैंक में पड़ा हुए पैसे से। तो बेटा इस रीजन से आपको क्या हुआ, कंपनी जब चाहे तब जितने भी प्रॉफिट्स पड़े उनमें से उनको पेमेंट अगर कर देगी तो मेरे जो लाइबिलिटी है और जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको क्या प्रॉब्लम होगी कि बेटा एक तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो तुम कल को लाइबिलिटी को क्या चुकाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम लाइबिलिटी को क्या चुकाओगे। और दूसरा सर अगर रिजर्व एंड सरप्लस भी कम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कम कर रहे हो, तो ओवरऑल कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी तो कम हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि जब भी आप ऐसा करते हो कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिक्रीज करके आप प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसी समय इस रिजर्व एंड सरप्लस में एक तरह का रिजर्व बना देना जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजर्व काम आएगा, जिसका नाम होता है बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो क्लियर एवरीवन यहां तक? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है सर? यस सर, क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सर हमको क्लियर होना चाहिए कि हम अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व अगर रिडम्पशन करना चाहते हैं तो फॉर द सेफ्टी फॉर द आउटसाइडर हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स में से रिडम्पशन करने से पहले कुछ पैसा ब्लॉक कर देना पड़ेगा, जो इसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पढ़ा हुआ था कि सर हम जब भी रिडम्पशन डिबेंचर करते जाएंगे तो हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा, वहां भी प्रॉफिट्स को ब्लॉक करना था। तो बेटा यहां भी यही मेन इसका मतलब है कि हमें हमारे प्रॉफिट्स को ब्लॉक करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो बेटा रिडम्पशन के लिए हमने एक रिजर्व बना दिया जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और बेटा इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से मैं आगे जाकर के बोनस इशू कर सकता हूं, जो कि मैं आपको बोनस वाले वन शॉट वीडियो के अंदर बनाने वाला हूं। इसके बाद का वीडियो बेटा बोनस का ही वीडियो आने वाला है। बोलो क्लियर एवरीवन?
बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक? तो सर बताओ हमें आगे अब क्या होने वाला है? बेटा अब यह होने वाला है कि एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होता है। उसके अंदर सर जब भी मैं रिडम्पशन करने जाऊंगा तो मेरे पास 2 और जनरली 3 मेथड होती हैं कि या तो मैं आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर उसका रिडम्पशन कर दूं या आउट ऑफ रिजर्व से कर लूं। बेटा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर से करोगे तो आप क्या करोगे, जितना रिडम्पशन करना है उतना मैं फ्रेश इक्विटी शेयर को इशू करूंगा, जिससे जो पैसा आएगा मैं रीपेमेंट कर दूंगा। कंपनी के कैपिटल बेस में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट बेटा आउट ऑफ फ्री रिजर्व होगा तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व में कंपनी की कैपिटल भी कम हो रही है, रिजर्व भी कम हो रहे हैं, तो उसी समय कंपनी से 2013 बोलता है कि हमें सबसे पहले सीआरआर में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो सर कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे और उसकी एंट्री क्या पास होगी? तो बेटा सीआरआर में ट्रांसफर होगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, इतना मेरे को बनाना पड़ेगा सीआरआर। बोलो क्लियर एवरीवन? मतलब सर मेरे पास 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, पूरे 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर में रिजर्व्स में से अगर रिडीम कर रहा हूं तो मुझे रिजर्व्स में से 10 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? बेटा इसकी एंट्री पास होगी P&L अकाउंट डेबिट, या उससे पहले लिख दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो बच्चों, लिखते जाना आप लोग साथ साथ में, टेंशन नहीं लेने का हम लोगों को। लिख लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों। यस सर, अब आगे बढ़ेंगे। सीआरआर की एंट्री तो पास हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सर एक और बात बोलो, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 और क्या क्या बोलता है? तो बेटा पहले अपन ने मेन कंप्लायंस चेक कर लिया, अब अपन सेक्शन 55 की और बातें कर लेते। बेटा सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप कभी भी रिडम्पशन करने जाओगे प्रेफरेंस शेयर का तो वो ओनली एंड ओनली फुल्ली पेड होना चाहिए। शुद्ध भाषा में लिख रहा हूं मैं बेटा, जो भी रिडम्पशन होने वाला है प्रेफरेंस शेयर का वो ऑलवेज फुल्ली पेड होना चाहिए। इसका मतलब हम पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को कभी रिडीम नहीं कर सकते। तो बेटा जब अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारा प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है और हम उसे रिडीम करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए हमें पहले फाइनल कॉल को मंगाना होगा। मतलब पहले पार्टली पेड अप शेयर को हमें फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। तो बेटा अगर मान लो मैं बोलूं मेरा 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है जिसमें 8 रुपए पेड अप है, तो क्या ये रिडम्पशन हो सकता है? सर रिडम्पशन नहीं हो सकता, बट फिर भी क्वेश्चन ने बोला कि हमें रिडम्पशन करना है। हमें रिडम्पशन करना है तो सबसे पहले मैं 2 रुपए का कॉल मंगा लूंगा ताकि ये पूरे 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 10 रुपए में कन्वर्ट होने के बाद मैं उसे क्या करूंगा? रिडीम कर दूंगा। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा प्लीज वीडियो समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में कंजूसाई करते हो, तो हमको मोटिवेशन कहां से आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी, ठीक है सर, ओके सर, यहां तक हम लोगों को क्लियर है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोला गया है कि सर ओनली फुल्ली पेड अप शेयर का ही क्या होगा? रिडम्पशन होगा। दूसरा सर यहां पर बोला गया है
कि जब भी आप फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी करते हो तो उसके अंदर सिर्फ फ्रेश कैपिटल रेज माना जाएगा। इसका मतलब सर, अगर हमने डिबेंचर इशू करे हैं तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब सर क्या हुआ, किसी कंपनी को 10 लाख रुपए के रिडम्पशन करने थे, उसने 5 लाख रुपए का तो इक्विटी शेयर इशू कर दिया एंड 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो डिबेंचर इशू करा गया है 5 लाख रुपए का, वो डिबेंचर इशू नहीं माना जाएगा फ्रेश प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी। एंड हम ये अज्यूम करेंगे कि वो 5 लाख रुपया आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, तो उस केस में सीआरआर रिमेनिंग 5 लाख पे बनेगा। बोलो बोलो बेटा, मोस्ट डिटेलिंग मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो रहा है बच्चों आप लोगों के लिए। प्लीज आप लोग हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होना इस एग्जाम के अंदर। बिल्कुल बेटा। दूसरा एक मेजर अनाउंसमेंट, हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले पूरे दिन आप लोगों के साथ बैठने वाले हैं, जिसमें अपन पूरा अकाउंट रिवाइज करेंगे बेटा इसी तरीके से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस भी करने वाले बेटा जो एग्जाम के पेपर में आपको दिखेंगे। सो बेटा ट्यून अपन 12 तारीख को मिलेंगे, वहां पर अपन फुल डे ये मैराथन लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा बेटा एग्जाम के अंदर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस सर, हमको यहां तक क्लियर हो गया है। सो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 55 ने बोला कि अगर आपने रिडम्पशन करा, अगर वो 8 प्रीमियम हो रहा है तो बेटा ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। और जब ये राइट ऑफ करना पड़ेगा बेटा, जब ये राइट ऑफ करना पड़ेगा, जब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 बातें आती है बेटा, 2 बातें आती है। इसको राइट ऑफ करने के लिए सेक्शन 52 होता है जो कि एसपीआर के बारे में बताता है। बट अगर हमें सेक्शन 52 को रीड विथ सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो बेटा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। बेटा सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो सकता है, बचा हुआ पैसा अपना फ्री रिजर्व से हो सकता है। बट कंपनी से 2013 ने बोला कि जिस कंपनी पर सेक्शन 133 लगता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जिस कंपनी पर आती है, वो कंपनी एसपीआर को यूज नहीं कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से ही राइट ऑफ करेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा सारी बातें अभी आप कॉन्सेप्चुअल सुनते जाना, क्योंकि हम लोग अभी जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बातें आपको सामने दिखेंगी। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सर क्या बोले, अगर क्वेश्चन ने बोला कि आप पे 133 अप्लाई नहीं होता है तो मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एसपीआर से राइट ऑफ कर सकता हूं और फ्री रिजर्व से कर सकता हूं। बट अगर क्वेश्चन ने बोला कि आप पे 133 सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन नंबर 133 अप्लाई होता है बेटा, तो उस केस में मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एसपीआर से राइट ऑफ नहीं कर सकता, मैं पूरा फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करूंगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? जी हां सर। और बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, सर हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि इसमें 133 अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बेटा आईसीएआई ऑलवेज अज्यूम करके चलता है कि 133 अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कभी भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एसपीआर से राइट ऑफ नहीं करूंगा, या तो फ्री रिजर्व से, पी&एल से, जनरल रिजर्व से ऐसे राइट ऑफ करूंगा। बोलो क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर एवरीवन। तो बेटा अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो सबसे पहले मैं बेसिक एंट्रीज आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते जाते। बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, हमें इसको ही फॉलो करके काम करना होगा। सबसे पहले सर देखो,
अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। तो बेटा क्या एंट्री पास होगी? परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट होगा। बोलो बच्चों क्लियर? सर इसके बाद एंट्री हमें अब पे करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हो गया। और सर अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम की राइट ऑफ की एंट्री पास होगी। तो बेटा आईसीआई ने सब जगह अज्यूम करा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला सेक्शन फॉलो हो रहा है, तो हम तो इसको P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यही एंट्री पास करेंगे राइट ऑफ की। बोलो बेटा ये 3 एंट्री क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों जी बच्चों। यस सर, हमारे प्यारे सर, हमको क्लियर है। तो बेटा क्या हम आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ना चाहिए। सर बस इतना एंट्री पास होगा। सीआरआर बनाने का एंट्री मैंने आपको समझा दिया। अब सर क्वेश्चन में फ्रेश इशू किया है तो फ्रेश इशू की एंट्री पास हो जाएगी। फाइनल गोल मेड किया है, फाइनल गोल की एंट्री पास हो जाएगी, एंड अपना पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। तो क्या बेटा अपन क्वेश्चंस पे आ जाए? क्या बेटा अपन क्वेश्चंस पे जंप कर जाएं? जी हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। वन शॉट है ये। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मेरी वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। देखो बेटा यहां पर बोला गया है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 55, तो यहां पर बोला गया है नो सच शेयर कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का ही हो पाएगा। बोलो क्लियर है? फिर ये सेक्शन 133 वाला मैंने आपको बता दिया बेटा, पूरा सब कुछ बता दिया बेटा। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन बेटा 2 होती है। सबसे पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और बाय क्रिएटिंग CRR, पढ़ाया था मैंने आपको CRR, और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। बोलो क्लियर है जी? यस सर, यस सर। आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। और बेटा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। आई होप सब लोग मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। अब हमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस का ही करना रह गया, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सीए इंटरमीडिएट में आते थे, इस बार भी आएगा बेटा आपके पेपर में। तो प्लीज बेटा आप लोग जरूर इसे करके जाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि नहीं? बोलो 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 बोलो। अरे हिंदुजा कंपनी had 5,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो उनके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी बेटा? 5,000 शेयर 100 ईच। तो उनके पास सर 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार by issue of sufficient number of equity share of 10 each fully paid up at par. You are required to pass entries including cash transaction in the book of company. बेटा मेरी बात सुनना, जब भी यहां पर पूछा गया कि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करोगे, तो इस केस में शेयर प्राइस में हमेशा फेस वैल्यू देखी जाएगी, प्रीमियम नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, हमारे पास मान लो 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैंने फ्रेश इशू से इसे रिडम्पशन करना है। मैंने बेटा 50,000 इक्विटी शेयर 15 रुपए में इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी।
तो बेटा आप यहां पर ये इशू प्राइस नहीं देखेंगे, एग्रीड वैल्यू नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कितना कैपिटल मेरा इंक्रीज हुआ है बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। क्योंकि बेटा मुझे प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू से मतलब नहीं है मुझे उससे मतलब है कि मैंने कितना कैपिटल बढ़ाया। क्योंकि बेटा इस 15 रुपए में 5 रुपए तो आपने एसपीआर को इंक्रीज करा है, तो मैंने तो सर कैपिटल के रूप में तो सिर्फ 5 लाख की इंक्रीज किया ना, तो इस केस में बेटा 5 लाख फ्रेश इशू माना जाएगा और 5 लाख फ्री रिजर्व माना जाएगा। तो जब जब भी आप लोग सफिशिएंट नंबर निकालोगे तो मुझे जितना रिडम्पशन करना है उसके डिवाइड में अपन ऑलवेज फेस वैल्यू करेंगे, ना कि इशू प्राइस। बोलो बच्चों क्लियर है? क्योंकि मुझे 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो मुझे 10 रुपए का कैपिटल बढ़ाना है। बेटा अगर यहां पर क्वेश्चन बोलता कि हमने फ्रेश इशू किया है एट प्रीमियम ऑफ ₹12 तो हम तो भी यहां पर डिवाइड बाय 10 ही करते। बाकी सारी जगह अपन डिवाइड बाय एग्रीड वैल्यू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बट सेक्शन 55 के कंप्लायंस करने के लिए मैं ऑलवेज डिवाइड बाय फेस वैल्यू करूंगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को आप लोग समझ चुके होंगे। यस बच्चों, सो हम यहां पर 5 लाख का रिडम्पशन वैल्यू है, 10 रुपए का एक शेयर इशू करना है, तो बेटा मुझे 50,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करने। तो डायरेक्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा? पैसा आएगा तो यहाँ पे आईसीआई ने डायरेक्ट कैपिटल ही रेस कर दी। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऑलवेज सही है, कोई गलत नहीं है। बोलो क्लियर है? तो बेटा पहली एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा 5 लाख रुपए आएगा, 5 लाख रुपए आएगा, ये फ्रेश इशू हो गया। तो बेटा क्या यहां पर कोई सीआरआर बनेगा? नहीं बनेगा सर। फिर सर रिडम्पशन के लिए पैसा ड्यू कर दिया, मैंने आपको भी एंट्री समझाई थी, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे यस सर क्लियर है। बेटा ये वीडियो आप लोग अभी सुन रहे होंगे, लाइव चैट में या कमेंट में तुरंत जाके बताओ बेटा, तुरंत जाके बताओ यार, उससे मोटिवेशन मुझे बहुत आता है। दूसरा, कौन सा बच्चा ये वीडियो कब देख रहा है मुझे कैसे पता चलेगी? मैं मेरे प्यारे बच्चों को कब जान पाऊंगा? रिकॉर्डेड वर्जन में तो आप हमेशा देखते रहोगे, हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन मेरा बच्चा, कौन मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है। तो बेटा 13 तारीख को एग्जाम, उससे पहले आप सब लोग इसे देखोगे ही देखोगे, तो प्लीज बेटा देखने के बाद तुरंत कमेंट बताना कि सर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत गंदा लगा, हमें बहुत हेल्पफुल हुई, हमें बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी बात है आप लोग मुझे वहां बता सकते हो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों यस सर यस सर यस सर यस सर, आगे बढ़वा दो सर हमें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगेन बेटा चलो फटाफट इसे कर लेते हैं, फटाफट इसे कर लेते हैं। देखो 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो बेटा 10 लाख रुपए का मेरा धन है प्रेफरेंस शेयर का, रिडीम करना है बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बच्चों में बोल रहा था ना कि अगर हमें प्रीमियम पे देना है तो भी नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, सेक्शन 55 का कंप्लायंस करने के लिए हमें फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, क्योंकि वहां पर देखा जाता है हमने कैपिटल कितना इंक्रीज किया, हमने एसपीआर कितना इंक्रीज किया वो नहीं देखना है, हमारा शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा। और बेटा शेयर कैपिटल में तो ऑलवेज फेस वैल्यू जितना जाता है तो मैं डिवाइड बाय 10 ही करूंगा। तो बेटा पूरी पिक्चर आपके सामने है। नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा कैसे बेटा? 10 लाख का हमें धन रिपेमेंट करना है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो बेटा 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा 812। तो बेटा क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 2 लाख का। बोलो बच्चों क्लियर एवरीवन? तो बच्चों सब लोग साथ साथ में एंट्री पास भी कर रहे होंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों आ जाएंगे। यहां पर लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर 12 लाख, 10 लाख, 2 लाख।
बच्चों मैं आपको ये वन शॉट के माध्यम से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको जल्दी 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 रिवाइज करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपसे गलत ना हो। बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? यस सर। अब क्या करेंगे? अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, तो एंट्री पास होगी सर 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। बेटा ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये तो इसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा किसने कहा बेटा? अगर ये नहीं आना होता तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल में क्या कर रहा है? एग्जाम में जरूर जरूर आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ध्यान से बेटा, है ना, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन। आप लोग प्लीज थोड़ा सीरियस लेंगे, मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन हमको करने ही चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर बोला गया है कि हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इशू करना है एज 9 इज फुल्ली पेड अप। हमें यहां पे गिवन नहीं सर फेस वैल्यू क्या है और प्रीमियम क्या है, तो बेटा यहां पर हमारे पास फ्रेश इशू करने से पैसा कितना आएगा? 9 रुपए आएगा। तो हम 9 रुपए जितना ही रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें टोटल 9000 प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, बोले तो 90,000 का रिडम्पशन करना है और 9 रुपए का एक शेयर है, तो बेटा यहां पर अपन डिवाइड बाय 9 जरूर कर सकते हैं। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया सेक्शन 55 में कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लेस आएगा, उसी से हम डिवाइड करेंगे और हम निकालेंगे सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। बोलो क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या होगा? 90,000 डिवाइड बाय 9, तो 10,000 शेयर आएंगे। तो बेटा एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 पे 9 रुपीज, पूरे 90 मंगा लूंगा, पूरा अमाउंट ड्यू कर दूंगा और उस अमाउंट को पे कर दूंगा। बोलो बच्चों ये भी क्लियर है आप लोगों को? बोलो ना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्लियर है बेटा? इजीली स्मूथली समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या स्मूथली समझ में आ रहा है? जी सर, हमें स्मूथली समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर एवरीवन? यस मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर तो होना ही चाहिए था, क्लियर तो हम लोगों को होना ही चाहिए था। क्लियर नहीं होंगे तो क्या होंगे सर? अब आते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा धांसू क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार सीए इंटर के अंदर, और आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए। बेटा कितने के लिए आएगा? 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार है? बेटा देखो मैं ऐसा टीचर हूँ, वन शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब आपने ये वन शॉट वीडियो भी देख ली तो भी आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। कितना मजा आएगा अपन लोगों को कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग तब वहां पर सीधा सुनेंगे, वाह यार हमारे रौनक सर ने हमको एग्जाम के 7 दिन पहले चैप्टर में सारे क्वेश्चन कराए थे अंडर ए सिंगल वन शॉट वीडियो, जिससे मेरा पूरा सार्थक हो गया, मुझे बहुत मजा आया। ऐसी सारी बातें आप लोग करेंगे बेटा, प्लीज भरोसा रखिए बेटा, आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, the board of directors of a company decided to issue minimum number of equity share of 9 to redeem 5 lakh preference share। बेटा यहां पर इशू प्राइस क्या बोली गई है? 9 रुपए। अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो हम फेस वैल्यू या इशू प्राइस विच एवर इज लेस होगा उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये अज्यूम किया जाएगा कि 9 रुपए हमारा फेस वैल्यू, ऐसा मान लेंगे हम लोग। बोलो क्लियर है? तो हमारे पास रिडम्पशन करने के लिए वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 लाख। बोलो क्लियर है?
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। बोला गया है कि इस 5 लाख में से मैं फ्री रिजर्व में से 3 लाख का रिडम्पशन कर दूंगा। तो बेटा बताओ फ्रेश इशू मुझे कितने का करना पड़ेगा? तो बेटा 2 लाख का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। यहीं पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें निकालना है कितने, हमें निकालना है डिसाइडेड टू कि हम कितना मिनिमम नंबर इशू करें। तो बेटा मुझे पता चल गया 2 लाख रुपए मुझे रेस करना है, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। 2 लाख रुपए रेस करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे? तो बेटा मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेटा आने चाहिए 2 लाख रुपए रेस करने के लिए अगर 9 रुपए का एक शेयर देना है तो आपके सामने आएगा यहां पे 22,222। क्या आएगा बेटा? 22,222.2222। अब मेरी बात सुनना बच्चों यहां पे, अब मेरी बात सुनना बच्चों यहां पे। बेटा अगर 22,222.22 होता है तो क्या कभी हम शेयर फ्रैक्शन में इशू कर सकते हैं? नहीं। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग इसे राउंड अप करने के लिए अगर 22,222 कर दिया बेटा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सर ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका कंप्लायंस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कम शेयर इशू करे। हमें कंप्लायंस चेक करने के लिए ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन मिनिमम इतना तो हमें करना ही करना है सर। आपने 0.22 से अगर कम शेयर इशू करा तो मतलब आपने फ्रेश इशू कम किया, और फ्रेश इशू कम किया तो आप उतना 2 लाख का राइट ऑफ नहीं कर सकते, 2 लाख का रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो बेटा यहां पर क्या आएगा? हमें नियरेस्ट राउंड ऑफ ₹1 में करना पड़ेगा। अपवार्ड राउंड ऑफ होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो बेटा मुझे कितने शेयर इशू करने चाहिए? 22,223। बट यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जो शेयर इशू करने वो मल्टीपल ऑफ 50 ही होना चाहिए। तो बेटा मल्टीपल ऑफ 50 होना चाहिए, इसका मतलब 22,250 शेयर में इशू करूंगा। बोलो जी बोलो। क्लियर बेटा? चलो सर आईसीआई का आंसर दिखा दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 लाख का रिडीमेबल वैल्यू है, 3 लाख का आउट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें प्रोसीड्स कितनी करनी है? 2 लाख की। 2 लाख को डिवाइड बाय 9 करूंगा तो आएगा 22,222.22। इसको फ्रैक्शन आर नॉट परमिटेड तो हम अपवार्ड करेंगे ऑलवेज, तो ये इतना हो जाएगा। और 50 में रखना है तो बेटा 22250 हो जाएगा। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने यहां तक इसे कर लिया है या नहीं किया है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। यस सर, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 4 क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम में से इनमें से आएगा तो हम पूरा के पूरा करके आ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब सब आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सारे के सारे बड़े क्वेश्चन हैं आपके सामने, तो कोई टेंशन की बात आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे बेटा। टेंशन तो लेने का ही नहीं। टेंशन कौन लेता है? हम तो लेते ही नहीं हैं, आप लोग को भी नहीं लेने देंगे टेंशन। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे तो इसके बाद कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि ये अपना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम में आया हुआ है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सो इसे हमें अच्छे से करना होगा, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना होगा।
ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यस बच्चों, सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को हम काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाले हैं बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे लिख के दे दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आप इसे एग्जाम में जब भी जाएं इस क्वेश्चन को 1 डे बिफोर एग्जाम करके जरूर जाएं। सो बेटा आएंगे, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ए 31 मार्च 2023। बेटा यहां पर बोला गया है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, जिसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक का पैसा 31,000 पड़ा हुआ है। सर इस 31,000 को आपने फोकस क्यों करा है? क्योंकि अभी क्वेश्चन में देखते हैं उसने कुछ हमको बोला है। देखो बेटा फिर आगे बढ़ू। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2,25,000 शेयर हैं कैपिटल और 50 रुपए का एक है बेटा, मतलब हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,500 है एंड उसी समय ₹100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65,000, मतलब बेटा हमारे पास अगर एक 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है तो 65 प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 65,000 रुपीज के। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट ओनली। उन्होंने बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ P&L का बैलेंस है और वो है बेटा 48,000 का। ओके सर, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, बेटा 65,000 का प्रेफरेंस शेयर मुझे 10% के प्राइस पे बेटा रिडम्पशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे बेटा रिडम्पशन की वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगी 71,500। बोलो बेटा गोटीड यहां पे, क्योंकि जितना भी प्रेफरेंस शेयर का मेरे पास अमाउंट पड़ा हुआ है उसको मुझे 10% प्रीमियम ऐड करने के बाद पे करना है। सो 71,500 हमको पे करने का है राजा। उसको पे करने के लिए कंपनी सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या यूज करने वाली है? सबसे पहले बोल दिए कि टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। ओके बच्चों, हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट थे बैलेंस शीट में 18,500 जो कि सेल किए हैं कंपनी ने 15,000 में, तो बेटा एक एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। तो बेटा इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या पास होनी चाहिए सर? हमारे यहां पर सबसे पहले आप लिख के बता दो। तो बेटा देखो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास ₹15,000 रिसीव्ड हुए, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बेटा 15,000 आए बट 18,500 का इन्वेस्टमेंट सेल हुआ, सो बैलेंसिंग फिगर 3,500 का हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लॉस आ जाएगा। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक? यस सर, पहली एंट्री तो पास हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। सेकेंड सर, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ओके सर, हमारे पास बैलेंस शीट में 31,000 का बैंक बैलेंस था, उसमें से 12,000 रुपए मुझे रिटेन करना है। इसका मतलब मैं डिफरेंस 19,000 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज कर सकता हूं। ओके बेटा, तो अभी तक मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? 15,000 जो पैसा आया मेरे पास इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, 19,000 मैं बैंक बैलेंस से निकाल लूंगा। टोटल बेटा कितना रुपीस हमने यूटिलाइज कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन? तो बेटा ऐड करेंगे 15,000 प्लस 19,000, सो सर इट्स कम अराउंड 34,000। 34,000 का फंड तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल करके और हमारे बैंक बैलेंस से यूज कर लेने वाले हैं। अब क्वेश्चन ने बोला टू इशू
minimum equity share of ₹50 each to raise the balance of fund required। बेटा हमें बैलेंस ऑफ फंड के लिए हमें शेयर को इशू करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हमें कैलकुलेशन करना होगा कि सर हमें कितना पैसा शेयर को इशू करने से चाहिए। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे 71,500 मेरी रिडम्पशन वैल्यू है, रिडम्पशन की वैल्यू, उसमें से सर 15,000 का इन्वेस्टमेंट सेल करके आ जाएगा एंड 19,000 हम बैंक का फिगर यूज कर लेंगे बेटा। तो रिमेनिंग फिगर कितना बचेगा सर 37,500। बेटा 37,500 रुपीज के मुझे शेयर इशू करने होंगे। बोलो क्लियर एवरीवन, यहां तक बोलो क्लियर एवरीवन। तो सबसे पहले सर क्या होगा, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को तो सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया यहां पर, उसकी एंट्री तो हमने पास कर ली बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब सर शेयर को इशू कर दो तो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट। कितने मेरे प्यारे बच्चों 37,500, 37,500। बोलो बच्चा पार्टी क्लियर है। 37,500 कहाँ से लाया था हमें, यस सर बैलेंस फिगर हम जहाँ से निकालेंगे। ओके जब ये पैसा आ जाएगा तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मेरे प्यारे बच्चों 37,500, 37,500। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा। ये हमने इशू की एंट्री पास कर दी। डन, डना डन कि नॉट डन। सर इतनी दो पहले एंट्री हमें चेक करवा दो ICAI ने कैसे पास करी है। तो आएंगे बेटा, देखो ICAI ने भी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 37,500, 37,500 जी सर सही अमाउंट निकाला हम लोगों ने। फिर सर ICAI ने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 37,500, 37,500 यस सर हमने ये भी सही निकाला। बट ICAI ने बीच में कोई और एंट्री घुसा दी, हमें उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री ये पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर है बेटा, हमने ये एंट्री भी पास कर ली थी। बोलो पास कर ली थी कि नहीं कर ली थी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों यस सर क्लियर हो गया था। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखियो आप जरा, हमें 65,000 की फेस वैल्यू का प्रिफरेंस शेयर 6,500 का प्रीमियम ऐड करने के बाद 71,500 देना है। इस 71,500 को रिडम्पशन करने के लिए हमने सर 37,500 का तो फ्रेश इशू कर लिया था। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 क्या बोलता है कि जब जब भी रिडम्पशन होगा प्रिफरेंस शेयर का तो जितना पोर्शन आपने फ्रेश इशू ऑफ शेयर से ले लिया है उसको छोड़ करके जो बचेगा उसका हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। और CRR क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि हमेशा और हमेशा सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए हमें नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू देखना होगा। तो बेटा बताओ डिफरेंसिंग फिगर कितना 27,500 ये माना जाएगा कि ये रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। बोलो क्लियर है बेटा। तो रिडम्पशन करने से पहले हम CRR को क्रिएट करेंगे बेटा। तो बेटा देखो CRR को क्रिएट करने की एंट्री क्या पास होगी सर, एंट्री पास होगी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा कितने से 27,500, 27,500। बोलो बच्चों क्लियर है। प्लीज आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर इतना आसान चैप्टर आपने बना दिया है कि हम लोगों को कंप्लायंस याद ही नहीं होते थे, बट सर आपने चैप्टर बहुत आसान बना दिया और हमारी एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको पूरा करके आएंगे।
क्लियर बच्चों? सर डन। अब अमाउंट ड्यू कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या एंट्री पास होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का था बेटा? 65,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट मेरे प्यारे बच्चों 6,500। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना ड्यू करेंगे? 71,500। बेटा इसको पूरा पेमेंट कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो समझ में आ रहा है जी? यस सर। 71,500 71,500। क्या इतना करने से मेरी दुख दुविधाएं दूर हो गई हैं? नहीं सर, अभी एक और एंट्री बची हुई है। सर कौन सी? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को P&L से राइट ऑफ भी तो करना होगा। तो बेटा लास्ट एंट्री कभी मत करना भूलना। ये एंट्री पास होगी बेटा क्या? स्टेटमेंट ऑफ P&L या P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6,500 6,500। यस सर, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डन हो चुका है। दिखा दो सर हमें आंसर के अंदर भी। ये लो बेटा, लास्ट में उन्होंने P&L को राइट ऑफ किया, प्रीमियम को P&L से पूरा पेमेंट कर दिया, और यहां पर ऐसा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। बोलो बच्चों क्लियर है आप सब लोगों को ये क्वेश्चन? जी सर, हमको ये क्वेश्चन अब पूरे एस्पेक्ट से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रहे चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वंस अगेन वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे मेरे साथ साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। जब रौनक भाई आपके सामने हैं तो टेंशन की क्या बात आप लोगों को। क्वेश्चन को रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल बेटा 40,000, इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच के, तो 4 लाख का मेरे पास क्या है? 4 लाख का मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। एंड उसी समय मेरे पास 1000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के, जो कि 1 लाख के हैं। तो यहां तक आपको पता होगी बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। ये 1 लाख रुपए रिडम्पशन की बात करेगा। ओके सर करने दो। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व है बेटा 50,000 का। क्या इस कैपिटल रिजर्व को मैं यूज कर सकता हूं क्या फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन? नहीं बाबा नहीं, इसको हम नहीं यूज कर सकते। क्या SPR को यूज कर सकता हूं क्या? नहीं सर नहीं कर सकता। क्या जनरल रिजर्व को कर सकता हूं? जी सर कर सकते हो। P&L को कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल फ्री रिजर्व कितना है बेटा? टोटल फ्री रिजर्व है 75 का P&L, 75 का रिजर्व, 35 का P&L, तो 1,10,000 का हमारे पास अभी तक रिजर्व है। अब on 1st January 2023, the board of director decided to redeem the preference share at par by utilizing of reserve। बच्चों आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला गया है कि हमने पूरा के पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया है। तो बच्चों 1 सेकेंड का पोज लीजिए और आप फटाफट से कैलकुलेट करिए कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग CRR कितने का बनेगा। तो बच्चों CRR बनेगा हमारे यहां पर 1 लाख रुपए का, क्योंकि जितना फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहे हैं, उतनी फेस वैल्यू का जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, उतना मुझे CRR क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो बच्चे क्लियर है? तो सबसे पहला अपन कंप्लायंस चेक करेंगे, तो हम क्रिएट करेंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, तो एंट्री पास होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू CRR हमें 1 लाख रुपए का बनाना है। जनरल रिजर्व से 75,000 उठा लूंगा और 25,000 कहां से उठा लूंगा? P&L अकाउंट से। बोलो क्लियर है जनाब? ओके सर।
उसके बाद क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये एक एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट की एंट्री पास होगी। सर कौन सी एंट्री पास होगी पेमेंट की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और क्वेश्चन सॉल्व। सर दिखा दो हमें। आएंगे बेटा, आईसीएआई हमेशा क्या करता है, पहले इसे ड्यू करता है, फिर पेमेंट करता है और लास्ट में सीआरआर बनाते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि बेटा पहले कंप्लायंस चेक होना चाहिए, तो पहले ये एंट्री पास होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर बच्चों? यस सर। आगे बढ़वा दो सर। ये लो बेटा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये कैसा चैप्टर है जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं? क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप लेके आ जाना मेरे पास कमेंट सेक्शन में। उसके बाद बेटा कल से आपको मिलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज, जिसमें अगर आपने वो सारी सीरीज मेरी अटेंड कर ली बेटा, तो समझना अपने लोगों का 70-80 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया अकाउंट के अंदर। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर, हमको क्लियर है। आगे बढ़ो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 7। सी लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ओके मेरे बाबुओं, 3000 शेयर 100 ईच का है, तो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा 3 लाख का होगा। और यहां पे बोल दिया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं बोलता तो इसमें दो बातें आती कि सर या तो ये रिडम्पशन हो ही नहीं सकता था, और हमें अगर रिडम्पशन करना है तो इसे पहले हमें फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। कंपनी हैज टू रिडीम दिस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके बेटा, तो अमाउंट पेबल फॉर रिडम्पशन, हाउ मच वैल्यू? 3 लाख प्लस 30,000। तो टोटल अमाउंट मुझे रिडम्पशन पे कितना पे करना है बेटा? 3,30,000 का। तो ये 30,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन P&L से राइट ऑफ हो जाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। बेटा इससे कितना रुपया आ जाएगा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे इससे, है ना। 25,000 शेयर इंटू 10 इज 2.5 लाख आ जाएगा। तो बेटा इस 3 लाख की फेस वैल्यू में से, इस 3 लाख की फेस वैल्यू में से फ्रेश इशू ऑफ शेयर कितना है? 2,50,000। और क्वेश्चन आगे बोला है कि हमने डिबेंचर इशू करे, बट बेटा फॉर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 हमें एक शेयर कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए दूसरी शेयर कैपिटल को ही इंक्रीज करने को बोला गया था। डिबेंचर उसके अंदर कवर नहीं होता है। तो बेटा डिबेंचर को भले अपन इशू कर रहे हैं, अकाउंटिंग जरूर करेंगे, बट इसको अपन ये नहीं मानेंगे कि ये हमने रिडम्पशन करने के लिए लाए। और अगर अपन रिडम्पशन करने के लिए भी इसको इशू किया होगा तो भी मैं ये मानूंगा कि फ्रेश इशू से तो 2.5 लाख इशू किया है, तो रिमेनिंग 50,000 हमने आउट ऑफ प्रॉफिट किया है, ये माना जाएगा। और इस 50,000 का सीआरआर क्रिएट होगा। बोलो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? मैंने आपको बोला था कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर को छोड़ करके बाकी फेस वैल्यू का रिडम्पशन हमें ट्रांसफर करना होगा सीआरआर के अंदर। यहां पर सर फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर भी है, लेकिन उसको कंसीडर अपन नहीं करेंगे सर। ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? The issue was fully subscribed and all the amount was received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profit. Show journal entries in the book. सर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। कितना बेटा? 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल से। जिस दिन ये पैसा आ गया उसके बाद इसे मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। करते जाओ बच्चों मेरे साथ साथ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कितना रेस करा बेटा कैपिटल? 2,50,000।
अब सर सेम एंट्री डिबेंचर की पास कर लो, तो एंट्री पास होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। कितने थे बेटा? 1000 इंटू 100, 1,00,000। 1000 इंटू 100, 1,00,000। फिर सर ये जिस दिन पैसा आ गया ऐसा हो गया, तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके टू डिबेंचर्स। सर ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। अब सर क्या होगा? ये तो फ्रेश इशू कर दिया। अब सबसे पहले कंप्लायंस चेक होगा। कंप्लायंस चेक में सबसे पहले हम सीआरआर क्रिएट करेंगे बेटा। तो सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या पास होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना आएगा बेटा? 50,000। अभी मैंने आपको बताया था। ये 50,000 कहाँ से आया सर? मुझे 3,00,000 का रिडम्पशन फेस वैल्यू का करना है, जिसमें से इक्विटी शेयर इशू करके 2.5 लाख रुपए आए, तो रिमेनिंग का सीआरआर बनेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब अमाउंट ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो एंट्री पास होगी सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,00,000 का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 30,000 का टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000 का। ओके सर। अब इसको हम पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री पास होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,30,000 टू बैंक अकाउंट 3,30,000। क्या यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं जनाब, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ भी करना है। तो आओ बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000। बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक सारे? बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? इतनी सारी एंट्री पास होंगी, ठीक है? यस सर, इतना सारा आपने करवाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर में चेक करवा दो, आए बेटा आंसर में। आईसीआई ने यहां पर क्या करा है बच्चों? पहले पूरा शेयर कैपिटल रिसीव के साथ ही क्रेडिट कर दिया है। ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सही तरीका क्या होता है? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखो, फिर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल करो। आईसीएआई जी ने ऐसा किया है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर 2 एंट्री पास हुई है, मैंने आपको 4 करवाई थी। पहले अमाउंट रिसीव होगा, फिर अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, सेम फॉर द डिबेंचर। फिर सर सीआरआर बनेगा 50,000 का, बिकॉज डिबेंचर का रिसिप्ट माना नहीं जाता है कि वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर होगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बना दिया 50,000। अमाउंट ड्यू टू द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर उनको हमने पेमेंट कर दिया, और लास्ट में पी एंड एल अकाउंट डेबिट को राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम फॉर रिडम्पशन के लिए। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर ही लो फिर। चले सर, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, प्लीज बेटा ध्यान रहे, कमेंट जरूर होना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up।
अगेन यहाँ पर फुल्ली पेडअप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर पार्टली पेडअप होता तो या तो वो रिडम्पशन हो ही नहीं पाता, और अगर रिडेम्पशन करना होता तो मुझे पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना होता। सिंपल सी बात, नो बकवास। ओके बच्चों, तो बेटा रिडम्पशन कितना होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 1000 इंटू 100 बोले तो सर 1,00,000 रुपए का मेरे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूडेज जनरल रिजर्व 80,000 का, पी एंड एल अकाउंट 20,000 के। तो बेटा देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैसे आ रहे हैं, जनरल रिजर्व बेटा 80,000 का है, पी एंड एल अकाउंट बेटा 20,000 का है। क्या इन दोनों को मैं यूज कर सकता हूं? यस सर, तो इसको साइड में लिख दो। जनरल रिजर्व 80,000 में यूज कर सकता हूं, पी एंड एल 20,000 में यूज कर सकता हूं अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करना होगा तो, क्योंकि वो फ्री रिजर्व से ही हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड ₹10,000। तो बेटा 10,000 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था, जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है, तो बाकी 5,000 फ्री है, इसको मैं यूज कर सकता हूं। एसपीआर को यूज नहीं कर सकता। ओके, तो टोटल हम रिजर्व कितने यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1,05,000। कैश एट बैंक हमारे पास 90,000 है, कैश एट बैंक 98,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इस 1,00,000 के बदले में मुझे 10,000 और चुकाना है, तो रिडम्पशन की वैल्यू क्या होगी, 1,10,000। द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर। डायरेक्टर बोल रहे हैं हमें फ्रेश इशू भी करना है, आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस subject to condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve। बेटा हमें इस 1,05,000 में से पूरा यूज नहीं करना है, हमें 20,000 तो रिटेन्ड करना है बेटा। ओके, तो सर अभी तक मैं कितना यूज कर पाऊंगा, अभी तक अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं कितना यूज कर पाऊंगा, 85,000। बट पागल मत बनना बच्चों, आईसीएआई के क्वेश्चन में फंसना मत। यहां पर हमें रिडम्पशन करना है प्रीमियम पर, और प्रीमियम है बेटा 10,000 रुपीज का। तो क्या वो प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा? हमें तो हर हाल में रिजर्व 20,000 चाहिए, तो वो हमें रिडम्पशन को राइट ऑफ, प्रीमियम के रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के बाद भी 20,000 चाहिए। तो सर इस 85,000 में से मैं एक और माइनस करूंगा 10,000, जो होगा मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम का। तो बेटा फाइनली हम रिजर्व कितना यूज कर पाएंगे बाय द वे ऑफ रिडम्पशन, 75,000। अगर 75,000 का रिजर्व में यूज कर पाऊंगा बेटा, तो सीआरआर भी कितना बनेगा, 75,000। फ्रेश इशू कितने का होगा बेटा, 25,000। तो बेटा पूरी पिक्चर क्लियर है हमारे सामने कि सर सीआरआर बनेगा 75,000 का, 25 का फ्रेश इशू होगा, प्रीमियम का रिडम्पशन होगा, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे 10,000 से और अमाउंट पे ऑफ कर देंगे। सारी दिक्कत सोल्व हो गई बेटा। यहां पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। आप सब लोग पागल बन जाएंगे एग्जाम में और लास्ट में ये 10,000 माइनस करके नहीं आएंगे। प्लीज बेटा इसको नहीं भूलना ही, 10,000 प्रीमियम का, क्योंकि यहां पर बोला कि मुझे किसी भी हाल में 20,000 मेंटेन करना है। तो पापा जी अगर 20,000 मेंटेन करना है तो प्रीमियम को भी उससे पहले राइट ऑफ कर दो ना। तो सर 75,000 यूज कर पाएंगे, तो मेरा फ्रेश इशू 25 का होगा, तो आउट ऑफ प्रॉफिट 75 का हो रहा है, तो रिजर्व में जो सीआरआर बनेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो 75 का बनेगा। बोलो क्लियर एवरीवन बच्चों, सलाम आप सब लोगों को। तो बेटा एंट्री में बोल के बता रहा हूं, आंसर में चेक करा दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, सीधा आईसीएआई एंट्री पास करता है।
तो मैं भी कर दूंगा बेटा, कितना 25,000, 25,000, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, कि नो टेंशन, टेंशन की नो टेंशन, नो टेंशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ो बेटा, फिर आगे बढ़ो। हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। CRR कितने क्रिएट होगा? 75,000। तो देखो बेटा, सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, P&L को यूज कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अलाउवेंस रिजर्व को यूज कर सकते हैं 5,000। तो बेटा जनरल रिजर्व में 20,000 रिटर्न करना था, तो मैं बाकी बचा हुआ यूज कर लूंगा और बाकी इनसे यूज कर लूंगा, जिससे 75 का CRR यूज हो जाएगा। अमाउंट ड्यू टू द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो क्लियर है? फिर सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना मत भूल जाना। बोलो बच्चों मेरे प्यारे, क्या बच्चों मेरे प्यारे क्लियर है यहां तक? यस ना बच्चों, कि नॉट क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर, हमको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, हो जाएगा ये भी आपसे? अभी मैं आपको करवा देता हूं। जी सर, करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा दीजिए सर। उसके बाद कितने क्वेश्चन बचेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10 लास्ट है। उसके बाद सर बैक क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन है आई थिंक पीछे, और वो भी अपन लोग करके आए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, करना पड़ेगा हमें। तो बेटा अपने पास अभी 3 ही क्वेश्चन बचे, सारे क्वेश्चन अपन ने करवा दिए, 9, 10 और 11। ओके ना बच्चों? तो आते बच्चों 9th क्वेश्चन पे। कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। चले बेटा 9th क्वेश्चन को रीड करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बोल दिया है 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, but 70 पेड अप। पहली फुर्सत में हम बोलेंगे कि ये हमारा रिडम नहीं हो सकता, बिकॉज सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली फुल्ली पेड अप शेयर, प्रेफरेंस शेयर ही रिडीमेबल हो पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। तो बेटा सेक्शन 55 की कंडीशन बोलती है कि आप लोग CRR बना दो, चलो वो तो हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी बोलती है कि ऑलवेज फुल्ली पेड अप ही रिडम्पशन हो पाएंगे। तो बेटा फुल्ली पेड अप अगर रिडम्पशन हो पाएगा तो हम यहां पर जो पार्टली पेड अप है उसे हम पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सर हम 30 रुपीज कॉल करेंगे सारे प्रेफरेंस शेयर पे, तो सबसे पहले उसकी एंट्री पास होगी। मैं अभी कुछ भी क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं, पहले ये एंट्री पास करूंगा। तो बेटा आ जाओ, एंट्री पास करो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कितने से आएगा ये अमाउंट? ये अमाउंट कितने से आएगा? 50,000 प्रेफरेंस शेयर है इंटू 30 ईच, तो कितना होगा बेटा? ये 15 लाख। इतना करने से मेरा अब प्रेफरेंस शेयर वैलिड हो गया है रिडम्पशन करने के लिए। इसकी एंट्री पास कर दो रिसीव की। पंद्रह लाख। बोलो बेटा ये दो एंट्री इसलिए पहले कर दी क्योंकि आप लोग भूल जाते।
पहले दोनों एंट्री पास कर ली, अब मुझे कोई टेंशन है क्या सर? मुझे कोई टेंशन नहीं सर, मैं आराम से मेरी जिंदगी को आगे चला सकता हूं, सेक्शन 55 को मैं कंसिडर कर सकता हूं। अब आगे बढ़ो, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ओके। एसपीआर है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है 20 लाख का, तो बेटा यहां पर ये अज्यूम किया जाएगा कि अगर ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें इसमें से कुछ भी काम का नहीं है, किसी और रीजन के लिए बनाया होगा। डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए बनाया होगा, मुझे नहीं पता ये क्यों बनाया होगा। डिबेंचर के लिए तो वैसे तो डीआरआर बनता है बेटा, है ना, लेकिन बायबैक करते समय भी सीआरआर बनता है। तो यहां पर आईसीएआईजी अज्यूम लेते हैं कि जो ऑलरेडी बना हुआ है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे फिर से बनाना होगा तो मैं पूरा फ्रेश बनाऊंगा। जनरल रिजर्व है सर 50 लाख का, यस इसी को यूज कर पाऊंगा सर अगर सीआरआर बनाना है या राइट ऑफ करना है तो। आगे बढ़ो, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम। तो बेटा 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर आपका अभी हो चुका है, क्योंकि 35 लाख का बैलेंस शीट में था। 50 लाख रुपए में मैं उसे कन्वर्ट कर दिया 15 लाख रुपए की कॉल करके। तो बेटा 50 लाख का 5% कितना होता है? 50 लाख का 10% 5 लाख, तो 5% 2.5 लाख। तो बेटा प्रीमियम कितना पे करना है? 2.5 लाख। पेमेंट कितना करना है टोटल? 52,50,000। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at 110 per share, 20 rupees being payable on application, 35 including premium on allotment and balance was on 1st January 2023। अब बेटा यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पर एक बात बताऊं बेटा, आप नोटिस करना, हमें रिडम्पशन कब कर देना है? 31 मार्च 2022 को, ठीक है। बट फाइनल कॉल का पैसा मुझे कब मिल रहा है शेयर को ला करके? 1 जनवरी। तो बेटा जब भी हम रिडम्पशन करते हैं आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, तो हम उतना ही प्रोसीड्स हम मानेंगे जो रिडम्पशन के पहले हमारे पास आ चुका है। जो प्रोसीड्स रिडम्पशन के पहले हमारे पास रिसीव नहीं हुई है वो हम नहीं मानेंगे जो हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू में आया है। तो डिफरेंस बेटा, जितना रिडम्पशन से पहले पैसा आ चुका है वो ही प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू होगा, और रिमेनिंग होगा हमारा आउट ऑफ रिजर्व। तो रिमेनिंग पोर्शन पे बनेगा सीआरआर। तो बेटा पहले एक वर्किंग कर लेते हैं, हम यहां पर एक वर्किंग कर लेते बेटा। यहां पर हमें कितना राइट इशू करना है सर? 50,000 शेयर, ठीक है, जिसमें 20 रुपए कब आ गए? 50,000 शेयर पे 20 रुपए, तो बेटा कितना? 10 लाख रुपए। ये मेरे पास आ गए बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च। तो 1 मार्च से पहले पैसा आ गया होगा, तो ये बेटा एप्लीकेशन मनी आ गया। अलॉटमेंट मनी उसी 50,000 पर 35 आया है ऐसा बोल रहे हैं, बट मुझे प्रीमियम तो लेना नहीं है, तो मैं इसको 25 ही लूंगा क्योंकि फेस वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो बेटा 50,000 इंटू 25 12,50,000। तो बेटा बिफोर रिडम्पशन मेरे पास अभी तक शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो फ्रेश प्रोसीड्स हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 22,50,000 का हुआ है। प्रीमियम अपन कंसिडर नहीं करते बेटा, है ना, ध्यान रखना। मैंने आपको कितनी बार बोल चुका है, सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए मुझे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना इशू करा वही चाहिए और कितना रिसीव हो गया वही चाहिए। तो बेटा फेस वैल्यू मुझे यहां पर 22,50,000 का मिला और मुझे रिडम्पशन की फेस वैल्यू है 50 लाख रुपए, रिडम्पशन की फेस वैल्यू और ये फ्रेश प्रोसीड्स की फ्रेश वैल्यू। तो बेटा बताओ सीआरआर कितने का बनेगा? बेटा सीआरआर बनेगा इन दोनों का डिफरेंस 27,50,000। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को वापस पॉज करके पीछे जाकर के एक बार जरूर सुन लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कि नहीं? यस सर, हमको यहां तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है,
टेंशन नहीं लेने का, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग राइट इशू की एंट्री पास कर देंगे। तो बोलो बच्चों, एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, उससे भी पहले हम फाइनल कॉल को मंगा लेंगे। वो दो एंट्री मैंने आपको समझा दी। देख लो बेटा, आंसर ने क्या किया। सर देखो, आंसर ने सबसे पहले इन दो एंट्री से 30-30 रुपये मंगा लिए, जिससे कि हमारा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल आ गया। तो अब प्रेफरेंस शेयर हमारा फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, पहला स्टेप ही हो गया। अब अमाउंट मांगो आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर से। तो पहले मैंने मांगा एप्लीकेशन, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा 50,000 पे 20 रुपीज़, तो 10 लाख, ये भी आपको मैंने समझा दिया अभी। फिर वो अपन कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। यस जनाब। फिर सर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पर टोटल 35 आना चाहिए, बट कैपिटल में 25 ट्रांसफर होना चाहिए। 10 रुपये का प्रीमियम है। तो अभी तक मेरा देखा जाए तो 10 लाख रुपए यहाँ मिले और 12,50,000 मिले। टोटल कितने मिले मुझे बेटा? 22,50,000। बट मुझे रिडम्पशन करना है पूरे 50 लाख का, बट पैसा अभी इतना ही आया है। तो बेटा मेरा CRR कितने का बनेगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 27,50,000। तो बेटा देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 27,50,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब सर क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर को अमाउंट ड्यू कर देंगे, 5 लाख, 2.5 लाख का प्रीमियम और होल्डर को इतना। फिर अपन उनको पेमेंट कर देंगे और इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे जनरल रिजर्व से। बोलो बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यस ना? क्लियर ना? यस सर, हमको सब कुछ क्लियर हो गया सर। अब हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन टफ लग सकता है। सही है? आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये तो आसान सा नहीं, ये आसान नहीं है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9। मतलब ऊपर क्या डिटेल्स दे रखी थी बेटा? मेरे को 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 30 रुपये मंगाने थे, लेकिन जब मैंने ये मंगाया तो 2,000 शेयर होल्डर ने वो 30 रुपये मुझे नहीं दिया। जब वो नहीं दिया तो उनको मैं फोरफिट कर दूंगा। बेटा उनको मैं फोरफिट करूंगा तो एक तो फोरफीचर की एंट्री पास होगी, दूसरा आप लोग बताइए कि 50,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से 2,000 अगर फोरफिट हो चुके हैं तो रिडम्पशन कितने का होगा? 48,000 का। तो बेटा अगर 48,000 मतलब 48 lakhs का रिडम्पशन होगा तो उसमें से मेरे पास प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो यहां पर भी 22,50,000 आई होगी, है ना बेटा, जो अपन राइट इशू करा था। तो बेटा यहां पर CRR बनेगा 25,50,000 का। बोलो क्लियर है? देख लो, पहले एक आंसर की झलकी दिखाता हूं मैं आपको। देखना आंसर की झलकी, ये रहा बेटा 25,50,000, ये रहा बेटा 25,50,000। बोलो क्लियर है? इतना अगर सबने समझ लिया है तो अभी क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। अभी मैं क्वेश्चन पूरा रीड करता हूं और मैं आपको पूरा समझाता हूं, चकाचक चिन टपाक डम डम। देखो बच्चों, अभी मजा आने वाला है आप लोगों को। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर फेल्स टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल. You are asked to pass the necessary journal entries and show the relevant extract from the balance sheet with the corresponding figure, assuming that share in default are forfeited after giving proper notice. सबसे पहले हमें forfeit भी करना पड़ेगा। तो बेटा उस क्वेश्चन को सेम टू सेम चलने दो। पहले हम फाइनल कॉल को ड्यू करो बेटा। तो क्या एंट्री पास होगी? 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूरा 15 लाख मैंने मांग लिया, पूरा 15 लाख मैंने मांग लिया। अब सर जब वो पैसा रिसीव हुआ तो मुझे 48,000 पर ही 30 रुपीज़ मिला। 2,000 पे 30 मैंने अभी कॉल्स इन एरर में डाल दिया क्योंकि वो नहीं आया।
बोलो क्लियर है? तो क्या एंट्री पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनरी अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब मुझे फोरफिट करना है बेटा, फोरफिट करना है तो इस 2000 के प्रेफरेंस शेयर पे 70 रुपीज आ चुके थे, 30 नहीं आए, तो ये 70 रुपीज जो आ चुके थे वो मैं शेयर फॉरफीचर मनी में ट्रांसफर करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर, शेयर फॉरफीचर मनी में ट्रांसफर आप करोगे, क्योंकि अपन ने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ रखा है, तो ये अपन फॉरफीचर मनी में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ सर, हमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा जब जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे तो ध्यान रखना, जब सारा शेयर फॉरफिट के बाद रिडम्पशन हो जाएगा तो इस फॉरफीचर में पड़े हुए पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, सॉरी, कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे। बोलो क्लियर है बेटा? देखते हैं अभी क्वेश्चन को, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सर फॉरफीचर की एंट्री पास करो। फॉरफीचर की एंट्री क्या पास होगी सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे 100 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, टू कॉल्सिनरियर वापिस अनड्यू कर देंगे, और फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर करेंगे बेटा? 2000 इंटू 70, 1,40,000। यहां तक तो दिक्कत नहीं थी सर। अब वापिस हम लोग पूरा वो ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे ये राइट शेयर, जिसमें पहले एप्लीकेशन पे 20 रुपये आएंगे और 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर आएगा। यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है बेटा ये क्वेश्चन, है ना। अब मेरे पास रिडम्पशन करने के लिए कैपिटल सिर्फ कितनी है? 48 लाख, लेकिन 48 लाख में से तो 22,50,000 फ्रेश इशू ऑफ शेयर से बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन आ चुके हैं। तो बेटा बताओ CRR कितना बनेगा? 25,50,000। तो देख लो बेटा यहाँ पर CRR कितने से बना? यहाँ पर CRR बना 25,50,000 से। बोलो डन। अब सर प्रेफरेंस शेयर को अमाउंट ड्यू कर दूंगा, तो देखो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनली 48 लाख, इसका 5% प्रीमियम 2,40,000, जिससे इतना पेमेंट होगा और वो 2 बैंक कर देंगे। प्रीमियम को सर राइट ऑफ कर देंगे, तो ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 2,40,000 एंड लास्ट एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा शेयर फॉरफीचर में जो पड़ा हुआ पैसा, उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मतलब करना है। प्लीज आप इसे एग्जाम में भूलेंगे नहीं, आप इसे एग्जाम में बिल्कुल ना भूलेंगे बेटा, प्रॉमिस करो मुझे। डन मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी सर करवा ही दो। जब इतना सारा करवा दिया है तो हमारे प्यारे सर हमें ये भी करवा दो। ओके बेटा, आपके प्रोफेसर प्रॉफिट आप लोगों के लिए ही तो है, टेंशन नहीं लेना बेटा, अपन को पास होना एग्जाम में। चलिए बच्चों चलिए, ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, मजा आने वाला इस क्वेश्चन के अंदर, आपको वंस अगेन मजा आएगा, और ये लास्ट मजा होगा बेटा, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गया यहां पर इस क्वेश्चन के बाद। फिर अपन मिलेंगे नई रिवीजन वन शॉट के अंदर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। बेटा आप लोग ना भूलें, प्रोफेसर प्रॉफिट CA रौनक कोठारी सर आप लोगों के साथ 13 तारीख तक बिल्कुल हैं, और जो बच्चा जनवरी अटेम्प्ट देगा उसके साथ तो हम है ही, पूरी लाइफ साथ है बेटा, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ो बेटा। तो देखिए बच्चों, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप। सर नो प्रॉब्लम, हमारे पास अभी 30,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है, मतलब सर इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है। 18,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 each फुल्ली पेड अप, बोले तो 1,80,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो फुल्ली पेड अप है, लेकिन उसी समय 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each 8 पेड अप। ये भी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है,
इसका अमाउंट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन को पहले आगे बढ़ते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा P&L अकाउंट है 80,000, इसको मैं यूज कर सकता हूं। जनरल रिजर्व है सर 1,20,000 का, इसको भी मैं यूज कर सकता हूं। SPR है 15,000 का, इसको मैं रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकता। CR कैपिटल रिजर्व 21,000 का, इसको मैं यूज नहीं कर सकता, बट इन दोनों को यूज कर सकता हूं। फिर बोलो क्वेश्चन ने क्या बोला, फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट प्रीमियम। ओके बेटा, तो हमें 3,000 इक्विटी शेयर इशू करने इंटू 10 ईच, तो हमने प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना लेके आ गए 30,000। फेस वैल्यू का देखेंगे। एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर ऑफ 10 फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। हमें नहीं पता 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन थे, हमको नहीं पता, तो सर उसका क्या करेंगे देखते अभी। अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार, 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। हाउएवर इक्विटी शेयर इशू फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। क्लियर कर दिया बेटा। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं होती तो मेरा बोनस का कैलकुलेशन कुछ और होता, बट ये लाइन उन्होंने लिख दी है तो कोई दिक्कत नहीं सर। हमारे पास पहले 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे, हर 5 के बदले में 2 देना है, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करूंगा बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए हमारे पास इक्विटी शेयर कितने बोनस में जाएंगे 12,000 और 10 का 1 है, तो बोनस की वैल्यू कितनी आएगी 1,20,000। 1,20,000 बोनस की वैल्यू आएगी, तो सर एंट्री क्या पास होगी, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 बोनस की एंट्री तो इजी हो गई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें सर 30,000 का फ्रेश इशू करा है और क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि हमें रिडम्पशन कितना करना है बेटा, और ना बोला कि आपने पूरा कंप्लाई कर दिया, तो ऑलवेज ये माना जाएगा कि जो फुल्ली पेड है ना उसी का रिडम्पशन होगा, जो पार्टली पेड है उनका रिडम्पशन नहीं होगा, ये माना जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि सर जब हमारे पास 2 सिचुएशन है कि फुल्ली पेड और पार्टली पेड, तो हम रिडम्पशन फुल्ली पेड को करेंगे। जब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सर पार्टली पेड अब शेयर उसको रिडम्पशन करना है, तो हम 55 के अकॉर्डिंग उसमें सबसे पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे और फिर रिडम्पशन करेंगे, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था। आ रहा है समझ में कि बेटा यहां पर जो रिडम्पशन होगा वो 1,80,000 का ही होगा। सर क्यों? क्योंकि 4,000 वाला तो भी पार्टली पेड पड़ा हुआ है, उसको मैं कहां से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और बेटा इस 1,80,000 में से 30,000 फ्रेश इशू से आया है, तो CRR कितना बनेगा 1,50,000। CRR जितना बनेगा उस CRR में से मैं 1,20,000 का बोनस दे दूंगा। क्वेश्चन की पिक्चर पूरी क्लियर है सर? यस सर। आएंगे इसके आंसर में हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चले बेटा, सबसे पहले उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ड्यू कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ड्यू कर दिया, तो बेटा मेरे पास 18,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 10 के थे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि मुझे प्रीमियम भी देना है कितना 2% देना था, क्योंकि 10 का शेयर 12 में रीपेमेंट हो रहा है ना बेटा। 20% प्रीमियम है यहाँ पे, ध्यान रखना है इसको। फिर जब मैं इसको पेमेंट करने जाऊंगा 2,16,000 को, तो सर 100 प्रेफरेंस शेयर हमें पता नहीं है, तो सर अल्टीमेटली पेमेंट कितने को होगा 17,900 को इंटू 12, क्योंकि 100 हमें जानते नहीं थे, हम नहीं जानते उनको, तो सर उनको रहने दो ना, अभी जिनको जानते उनको पेमेंट कर दो, तो इंटू 12 करेंगे तो आएगा 2,14,800
2,14,800। तो बेटा एंट्री पास होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो क्लियर एवरीवन? पक्का? क्वेश्चन साफ हो गया, क्लियर हो गया। अब सर क्या होगा, हम नया शेयर इशू करेंगे। इशू करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ये भी कोई दिक्कत नहीं, हम सबको आती है। अब सर सीआरआर बनाओ। सीआरआर क्यों बनेगा? 1,80,000 का रिडम्पशन करना है और न्यू इशू सिर्फ 35,000 से आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो बेटा सीआरआर बनेगा 1,50,000 का। और सीआरआर के लिए हम जनरल रिजर्व को यूज करेंगे और पीएनएल को यूज करेंगे, जिससे कि सर अब मैं बोनस दे दूंगा। तो बोनस की वैल्यू 1,20,000 मैंने आपको निकाल के बता दी थी, क्योंकि सर 30,000 शेयर थे पहले से, 5 के बदले में 2 दे रहा हूं। तो आएंगे बेटा 12,000 शेयर और 10 का 1 है, तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 की एंट्री पास होगी बेटा। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल। सॉरी, बोनस शेयर होल्डर टू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा 1,20,000 और हमेशा भूलना मत, लास्ट में जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था उसे हमें P&L से राइट ऑफ जरूर करना है बेटा। राइट ऑफ हमें जरूर करना है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको यहां तक? क्लियर है बेटा? सारे क्वेश्चन हमने देखे बेटा, है ना? दिस वन शॉर्ट रिवीजन कवर all questions and concepts in detail। सो बेटा प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको ये दे रहा हूं, तो आपकी साइड से रहता है कि आप कमेंट जरूर करें बेटा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और कमेंट में उसके साथ साथ सेशन कैसा लगा वो तो लिखने के साथ साथ नेक्स्ट वन शॉट आप क्या चाहते हैं वो भी लिखें बेटा। आपका इस वीक में एग्जाम है आप लोगों का। एग्जाम के एक दिन पहले मैं 1 डे फुल मैराथन लेके आऊंगा, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आपको वहां पर भी टेंशन नहीं लेने का बेटा। एग्जाम में आपके आराम से 80+ मार्क्स आएंगे। और 80+ मार्क्स आने के लिए नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी, उनमें सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका भी मैं आपके सामने सेशन लेके आने वाला हूं बच्चों। बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। सो क्लियर एवरीबॉडी बच्चों? क्लियर है आप सब लोगों को? सो प्लीज़ आप लोग बने रहिए, चैनल को अच्छे से देखते रहिए बेटा। आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर अच्छे से मिलेंगी बेटा। ओके, सो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है बच्चों। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट एंड फॉर दिस आपको थैंक यू।